आई गारंटी यू कि ये चीज आपको हर ई कॉमर्स वेबसाइट में मिलने वाली है, तो इसे करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये एक प्रोजेक्ट में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। नमस्कार दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रोमिसेस किए और आज हम लोग प्रोमिसेस को ही यूज करके फैच एपीआई करेंगे और एपीआई को फैच करके हम एक ई कॉमर्स वेबसाइट का मॉडल टाइप प्रोजेक्ट बनाएंगे कि किस तरीके से ई कॉमर्स वेबसाइट्स किसी डाटा को ले डाउन करते हैं एपीआई से फैच करके। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस पेज में डाटा को फैच किया है और ले डाउन किया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लैपटॉप बैग या टी शर्ट्स या फिर जैकेट्स या फिर अलग अलग टाइप की हार्ड डिस्क या हमने कुछ और मॉनिटर्स भी डिस्प्ले किए हैं। ये कहाँ से हम लेके आए दोस्तों, इस पे हम बात करते हैं। एक हमने यहाँ पे यूआरएल में देखिए, हमने इस एड्रेस fakestore.api.com/product से हमने ये डाटा लिया और यहाँ पे प्रिटी प्रिंट पे जाएंगे, हम क्लिक करेंगे क्रोम में और आप यहाँ पे देखेंगे कि इतना सारा डाटा हमें ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है इस एपीआई पे और ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। एक एक आइटम को आप यहाँ पे ध्यान से देखें दोस्तों, जो मैंने सेलेक्ट किया है कि इसकी आईडी, टाइटल, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, इमेज और फिर रेटिंग नाम का ऑब्जेक्ट जिसके अंदर दो की वैल्यू पेयर्स, रेट और काउंट दिए हुए हैं। ठीक है, आप इन पे काम कैसे करेंगे और इस डाटा को ले डाउन कैसे करेंगे, ये हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग कैसे इस पे काम करते हैं। तो यहाँ पे ये पेज हमने बनाया हुआ है। इस पेज पे हम लोगों ने एक नया बार, एक टाइटल और यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट स्टोर करके दे दिया है। इसको हमने कैसे बनाया है, इसका एक छोटा सा व्यू देख लेते हैं। यहाँ पे हमने एक डिव क्रिएट किया दोस्तों, जिसमें नए बार की बात हो रही है, इतने पार्ट की, जिसमें बटन भी इंक्लूडेड है। नए बार जो है उसके अंदर लोगो हमने लिया है, फिर इमेज ली है और इमेज के बाद हमने ये यूएल एलआई करके सारा ले लिया और एलआई इसको हमने रखा है एंकर टैग में ताकि हम इसको क्लिक भी कर सकें और एचरेफ में उन पेजेस को जिनको हम बना के इनके रेफरेंस दे सकते हैं। इतना सा काम हम लोगों ने यहाँ पे किया है। फिर उसके बाद यहाँ पे जब ये डिव मेरा खत्म हो जाता है, उसके बाद मैंने आर आइटम्स करके ये वाला पार्ट दिया है, जिसको आप CSS लगा के और भी थोड़ा अच्छा कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने प्रोडक्ट स्टोर H1 में दिया है और उसके बाद प्रोडक्ट कंटेनर दिया है, जिस डिव के अंदर यहाँ पे मैं सारे आइटम्स डिस्प्ले करने वाला हूँ दोस्तों। और ये प्रोडक्ट कंटेनर जो है, यहाँ पे ये सारी स्टाइलिंग मैंने की है और स्टाइलिंग आप चाहें तो बाद में आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर आपको स्टाइलिंग को भी एक्सप्लेन कराना है तो मैं कर दूंगा और थोड़ा बहुत पॉइंट अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट्स में लिख के भी पूछ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज आपको प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज्यादा काम आने वाली है। जितनी भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स बनती हैं सभी इस कंसेप्ट को यूज करती हैं, चाहे वो शॉपिफाई हो, चाहे अमेजोन हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे मीशो हो और ब्ला ब्ला ब्ला, पता नहीं क्या क्या है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं यहाँ गाने के लिए। तो अब इसको जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए कैसे हम लोगों ने URL यहाँ पे लिख लिया दोस्तों। और दोस्तों हम लोग अब फैच मेथड यूज कर लेते हैं। एक प्रॉमिस जो रिटर्न करने वाला है, ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया है। तो फैच में हम लोग URL दे देंगे जिससे हमें API को फैच कराना है। और यहाँ पे अगर मैं इसको P में रखूं तो P जो है मेरे पास एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा ये। और मैं इस प्रॉमिस को जरा आप अगर कहें तो हम लोग इसको प्रिंट भी करके देख सकते हैं दोस्तों। P और इसके राइट क्लिक पे जाएंगे हम पेज के और यहाँ पे इंस्पेक्ट में जाएंगे और कंसोल में जाते हैं दोस्तों। और यहाँ पे ये प्रॉमिस मेरे लिए प्रिंट हो गया जो फुलफिल हो चुका है। ठीक है, इसके फुलफिल होने का मतलब यही है कि हम लोगों से वहां से डाटा मिल चुका है। ठीक है, तो इसको भी यूज नहीं करना है तो वैसे ही मैंने आपको दिया था कि भाई प्रॉमिस को देख लो, वो यूज। अब यहाँ पे हम लोग P डॉट देन इस्तेमाल करेंगे और इसको भी लिखने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट ही देन कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे डायरेक्ट ही डॉट देन इस्तेमाल कर लेंगे। ये आपको पता है कि जब प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाता है तो मेरा देन पार्ट एग्जीक्यूट होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देन के अंदर हम लोग कहेंगे कि भाई रिस्पॉन्स अगर मुझे मिल गया तो उस रिस्पॉन्स को आप चेक कर लो कि रिस्पॉन्स जो मुझे मिला है इज दैट ओके, डॉट ओके।
अगर ये ओके इसकी एक प्रॉपर्टी रहती है, ठीक है। अगर ये ओके नहीं है तो मैं क्या करूंगा, ओके नहीं है तो एरर होगी भाई, तो मैं यहां कह दूंगा कि भाई थ्रो एन एरर, थ्रो न्यू एरर, और यहां पे मैं कहूंगा एरर इन फैचिंग, ऐसे ही कुछ भी आप लिख सकते हैं, अपनी एरर का रेफरेंस नाम लिख सकते हैं। और अगर तो ये ठीक से आ गया मेरा रिस्पॉन्स, तो मैं एल्स पार्ट में कहूंगा कि भाई तू रिटर्न कर दे, जो रिस्पॉन्स मुझे मिला है उसे जेसन फॉर्मेट में मुझे रिटर्न कर दे। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये मैं पुराने वीडियो में भी कर चुका हूं। अब इससे बाहर आओ, इस डॉट देन से, देखो ना डॉट देन को हम यहां ले आते हैं यार ठीक से, ताकि ये समझ में आता रहे। यहां ले आते हैं। अब इस डॉट देन के बाद हम लोग एक और डॉट देन कॉल करते हैं दोस्तों यहां पे, और इस डॉट देन के अंदर जो मुझे मिला है रिस्पॉन्स, उसको प्रोडक्ट्स की फॉर्म में मैं लिख लेता हूं। मेरा एक एरे रिटर्न हुआ होगा यहाँ पे। तो ये जो मुझे मिला है यहाँ पे, मैं क्या करूंगा दोस्तों, इन सारे प्रोडक्ट्स को लूंगा और इन पे फॉर ईच मेथड इस्तेमाल कर दूंगा। और फॉर ईच क्या करता है, अपने अंदर प्रोडक्ट को मैं एक एक को लूंगा और यहां इन प्रोडक्ट को एक बार के लिए मैं लॉग करके देख लूंगा दोस्तों कि मेरे प्रोडक्ट ठीक से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। यहां पे दोस्तों मुझसे ये स्पेलिंग गलत हो गई है, जोसन हो गया है ना, जेसन लिखना पड़ेगा। और ये देखिए, ये मेरा पूरा का पूरा डाटा यहाँ पे अच्छे से डिस्प्ले हो गया है प्रोडक्ट्स का। इंस्पेक्ट करके आपने कंसोल में देखा कि मैंने इसको यहाँ पे प्रिंट कर लिया है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये आम एरर है स्पेलिंग का गलत हो जाना, और वहां पे मुझे ये मिल भी जाता है। ठीक है, आपने डाटा को फैच कर लिया सक्सेसफुली, ये एक बड़ी चीज हो गई आपके लिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक कार्ड क्रिएट करेंगे। उस कार्ड को क्रिएट करने से पहले हम यहाँ पे देखें कि हम लोगों ने ऊपर जो डिव किया था प्रोडक्ट कंटेनर नाम का, ये वाला, इसके अंदर हम कार्ड लेंगे। यहाँ पे दोस्तों देखना, ये वाला पार्ट, और यहाँ पे हम जो कार्ड लेने वाले हैं उसके लिए CSS मैंने पहले से लिख के रखा है। मैं यहाँ पे डॉट कार्ड करके एक डिव ले लेता हूँ और उसमें हेलो लिख के आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ठीक है जी, ऐसा कार्ड मेरे पास बन के आने वाला है। ठीक है, आप इसकी CSS गिटहब पे जाके कोड में देख लें। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक डेमो बना के देख लेता हूँ कि भाई इसके अंदर सबसे पहले तो मैं लूंगा इमेज में सोर्स तो कुछ लूंगा ही, यहाँ पे आल्ट में माई इमेज करके ले लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लेंगे इसके अंदर H3, और इसके अंदर हम लेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट टाइटल। देखते रहिए दोस्तों राइट में किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं। और उसके बाद मैं लूंगा यहाँ पे एक P जिसमें लूंगा डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद हम लोग लेंगे यहाँ पे एक कार्ड के अंदर प्राइस नाम से एक डिव, जिसमें मैं कुछ भी यहाँ पे जो मुझे मिला होगा उसका प्रोडक्ट का प्राइस वो लिखने वाला हूँ। और उसके बाद फिर हम एक कैटेगरी नाम से क्लास ले लेंगे दोस्तों, और कैटेगरी के अंदर हम लोग मेन या जो भी मुझे डाटा में मिला होगा वो ले लेंगे। ये मैं आपको जस्ट एक बना के दिखा रहा हूँ, फिर हम इसी चीज को आगे कोड में इस्तेमाल करेंगे डायनेमिकली। ठीक है, ये कार्ड मैं जस्ट आपको एक बना के दिखा रहा हूं, जिसको डायनेमिकली हम कोड में कैसे इस्तेमाल करेंगे, और अपने आप से सारे ही कार्ड मेरे पास बन के तैयार होकर डिस्प्ले हो जाएंगे। तो अभी कुछ चमत्कार होने वाला है, उसको जरा ध्यान से देखते रहिए। रेटिंग नाम से क्लास लेके एक डिव बना लेता हूं, और जिसमें मैं रेटिंग लिखने वाला हूं। ठीक है, तो विंडो कोलन प्रेस करेंगे, इसके अंदर स्टार ले लेंगे, और यहाँ पे हम लोग रेटिंग करके लिखेंगे। और इसके बाद हम लोग रिव्यूज भी ले लेंगे इसी के अंदर, है ना। यहाँ पे एक ये वाला सिंबल देके 120 रिव्यूज करके ऐसे भी दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके का कार्ड जिसमें इमेज भी होगी,
वो हम यहाँ पे बनाएंगे। और इस चीज को हम डायनेमिकली कैसे क्रिएट करेंगे दोस्तों, इसको आइए देख लेते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा सा काम है ये, आप जरा देखना इसको, बड़ा मजा आने वाला है कि एक ही बार में कैसे सारे हो जाएंगे। अब आप देखो जरा यहाँ पे, ये एक एरे था, एरे को आपने फॉर ईच के साथ इस्तेमाल किया। अगर मैं यहाँ पे इसके अंदर कंसोल लॉग, इसके अंदर सिर्फ पी टैग लिख दूं, पी टैग में सिर्फ हेलो लिख दूंगा, है ना। आप देखिए पी तो यहाँ डायरेक्ट लिख नहीं सकते आप, है ना, एक एलिमेंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम क्या करते हैं, ये जो प्रोडक्ट कंटेनर है इसका रेफरेंस ले लेते हैं इस क्लास को सेलेक्ट करके। कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पे सबसे टॉप पे हम लोग कॉन्स्ट प्रोडक्ट कंटेनर करके जो हमने लिया है उसमें हम कहेंगे कि डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, और यहाँ पे ये क्लास ले लेंगे हम, ये वाली क्लास हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो प्रोडक्ट कंटेनर करके आपने इसका रेफरेंस यहाँ पे ले लिया दोस्तों। अब हम क्या करने वाले हैं कि इसी के अंदर हम लोग एक डिव क्रिएट करेंगे कार्ड वाला। ठीक है, वो कैसे करेंगे अभी देखिए। यहाँ पे जब प्रोडक्ट्स जहां लिए हैं मैंने फॉर ईच करके डायनेमिकली कार्ड्स क्रिएट करेंगे, मैं कहूंगा कि कॉन्स्ट कार्ड इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और यहां पे एक ले लेंगे हम डिव करके, डिव, भाई ये डिव बन गया डायनेमिकली। नेक्स्ट इसके अंदर मैं कहूंगा कि कार्ड डॉट क्लास लिस्ट, एक क्लास भी तो मुझे ऐड करनी है ना जिसमें मैं स्टाइलिंग दे रहा हूं, क्लास लिस्ट डॉट ऐड करके हम लोग यहां दे रहे हैं इसकी क्लास का नाम कार्ड ही। ठीक है, बढ़िया। अब क्या करेंगे, मैं इस कार्ड के अंदर इनर HTML दूंगा, और इनर HTML में सिर्फ आपको अभी मैजिक दिखाने के लिए मैं सिर्फ हेलो लिख रहा हूं। अब आप देखिए यहां पे क्या हो रहा है कि मुझे अब क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट कंटेनर लिया है ना इसमें अपेंड चाइल्ड करना पड़ेगा इस कार्ड को, ताकि ये जो भी कितने भी कार्ड बने प्रोडक्ट कंटेनर में एज ए चाइल्ड ऐड हो जाए। तो अपेंड चाइल्ड हम करेंगे और यहां पे लिखेंगे कार्ड। तो ये देखिए दोस्तों क्या चमत्कार हो रहा है यहाँ पे कि आपको हेलो 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 करके इतने सारे प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे इतने ही सारे प्रोडक्ट्स मेरे पास इसके अंदर एरे के अंदर हैं। तो इसने डायनेमिकली यहाँ पे बहुत सारे कार्ड आपके लिए क्रिएट कर दिए हैं। अब उनके अंदर डाटा क्या फिल करेंगे, बहुत ही आसान है, देखिए वो काम हम कर चुके हैं एक्चुअली। अब यहाँ पे कार्ड डॉट इनर HTML जो पार्ट मेरे पास है, इस हेलो को हटाओ, ठीक है, और ये जो पार्ट मैंने यहां बनाया था इसको लेके आओ यार, कॉपी कर रहा हूं मैं अभी के लिए। और ये कोड आपको इनर HTML में देने के लिए ये बैकटिक देना पड़ेगा दोस्तों, और उस बैकटिक के अंदर और कॉपी करके इस पार्ट के अंदर बैकटिक्स के अंदर इसको चिपका दो। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ बहुत सारे कार्ड बन के खुद ही तैयार हो गए हैं। अब आपको सिंपली करना क्या है, मेरे पास आप इनके अंदर, ये बैकटिक लेने का क्या मतलब है, आपने टेम्पलेट लिटरल अगर पढ़े होंगे तो बैकटिक में आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू यहां दे सकते हैं। तो इमेज के अंदर सोर्स जो हम दे रहे हैं तो यहां पे आप डॉलर देंगे और डॉलर के अंदर ये ब्रैकेट्स देंगे। कॉपी कर लेता हूं, इसको बहुत जगह यूज होना है। तो यहां पे मैं कहूंगा कि प्रोडक्ट जो आपने लिया है डॉट इमेज आप ले लो, और दोस्तों ये सारी की सारी इमेजेस आपको एक ही झटके में सारी यहां मिल जाएंगी। ठीक है, मैजिक, हाँ जी मैजिक। ये जो है इस पार्ट को अब आप हटा दो, इस कार्ड को, क्योंकि इसकी अब जरूरत नहीं रह गई है। ठीक है दोस्तों, अब आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको अपने यहां पे राइट क्लिक करिए, इंस्पेक्ट पे जाइए और कंसोल पार्ट में जाके जो आपने यहां पे कंसोल लॉग किया था ना, फॉर ईच करके कंसोल लॉग करके आपने प्रोडक्ट किए थे, तो मैं यहाँ पे एक बार फिर करा लेता हूँ उसको, कंसोल लॉग और प्रोडक्ट, और इसके सामने यहाँ लूंगा प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे सारे प्रोडक्ट मेरे सामने आ गए थे। आपको इसमें से एक एक प्रॉपर्टी उठानी है और जहां पे जरूरत है उसको आप चिपका दीजिए। ठीक है, ये देखिए कैटेगरी भी है, आईडी भी है, इमेज भी है, प्राइस भी है, रेटिंग भी है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ये किया,
उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट टाइटल दे देते हैं और टाइटल में क्या करेंगे, इसको लेंगे और यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट टाइटल जो इसकी प्रॉपर्टी है वो दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे जरा इसको देखने वाले हैं हम ध्यान से, ये टाइटल यहाँ पे आ चुका है दोस्तों, ठीक है। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे जाएंगे इसमें और हम लोग उसी टेम्पलेट लिटरल को कॉपी करेंगे और यहाँ पे देंगे प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन, और प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आपके पास आ गई दोस्तों। अगर आपको ये प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन थोड़ी बड़ी लगती है तो आप इसको छोटा भी कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो यार, डॉट स्लाइस करके आप इसके अंदर कह दो कि भी 0 से लेके और मुझे बस ये 20 लेटर सीरीज में चाहिए, तो ये छोटा हो जाएगा आपको, है ना, छोटा होके दिखेगा और आप इसको यहाँ पे ऐसे दे सकते हैं प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन को, है ना, देख पा रहे हैं शायद अच्छे से। और आप यहाँ पे अगर प्राइस को देखें तो फिर वही प्रोडक्ट डॉट प्राइस करके यहाँ पे मिल जाएगा आपको, और ये वाला आ गया, है ना, और इसके सामने डॉलर तो चिपकाना ही पड़ेगा आपको, है ना, तो ये देखो डॉलर यहाँ चिपका देते हैं। हाँ जी, ये डॉलर आ गया मेरे पास। सो नेक्स्ट क्या आता है दोस्तों, यहाँ पे कैटेगरी में यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी आ गया मेरे पास, कैटेगरी भी, ये देखिए मेंस क्लॉथ। स्क्रॉल करेंगे ज्वेलरी सेक्शन आ जाएगा, ये फर्दर ऑन इस्तेमाल होने वाले हैं जब आप इनको कैटेगरी वाइज देंगे। और यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों ये रेटिंग आप देखो कहाँ पे है रेटिंग असल में, अगर आप इसको इंस्पेक्ट करें फिर से और यहाँ पे देखें कंसोल में जाके, है ना, तो रेटिंग कहाँ है, ये पड़ी इसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर रेटिंग के अंदर रेट, है ना, ये आपको यहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे प्रोडक्ट डॉट रेटिंग डॉट रेट, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग करेंगे इसके अंदर प्रोडक्ट डॉट रेटिंग डॉट काउंट। और दोस्तों देखिए ये बिल्कुल डिट्टो हमारा जो हमने स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था, पूरा का पूरा ई कॉमर्स वेबसाइट बनके हमारा तैयार हो गया है। इस पेज पे आपको सारे के सारे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन समेत और उसके टाइटल समेत, उसके प्राइस समेत और उसके व्यूज रिव्यूज के समेत ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ क्वेरीज आपकी रह गई हैं तो हम लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अब दोस्तों अगर इसकी समरी करें हम लोग, सबसे पहले हम लोगों ने एक URL ले लिया जिसपे एक API है, उसको हमने फैच कराया फैच मेथड को इस्तेमाल करके। अगर वो सक्सेसफुली फैच नहीं हुई है तो हमने उसे चेक कर लिया, हम एरर थ्रो करा लेंगे। अगर एरर आ गई है तो वो कैच सेक्शन को होल्ड हो जाएगी, नहीं तो अगर हमें डाटा का रिस्पॉन्स अच्छे से मिल गया है तो इस रिस्पॉन्स को हम प्रोडक्ट्स नाम के एक एरे में डाल देंगे और वो प्रोडक्ट नाम का एरे हम लोग आइटरेट करके उसको रख लेंगे। और फिर क्या करेंगे दोस्तों, एक कार्ड नाम का वेरिएबल बना लेंगे, डिव बना लेंगे और उसमें हम क्लास ऐड करके सारे के सारे एलिमेंट्स को वहां पे डिस्पर्स कर देंगे और इसे मेन कंटेनर में, मेन डिव में ऐड कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये सारा का सारा Amazon टाइप आइटम्स का डिस्प्ले हो जाने वाला है। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। अगर प्रैक्टिस नहीं की है तो ये चीज आपको सिर्फ देखने से समझ में नहीं आएगी। एंड आई गारंटी यू कि ये चीज आपको हर ई कॉमर्स वेबसाइट में मिलने वाली है, तो इसे करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये एक प्रोजेक्ट में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। हैव अ नाइस टाइम दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।